करके पूछो ना, अभी तक क्यों नहीं पहुंची मुंतहा? उसको तो फोन कर रही हूँ अम्मी, उसका नंबर ही बंद जा रहा है, पता नहीं क्या है। अरे उसका नंबर बंद जा रहा है, राबिया के फोन पे करो। राबिया को भी फोन कर चुकी हूँ, उसका नंबर भी बंद जा रहा है, इसलिए तो अब दोबारा मुंतहा को कर रही हूँ। या खैर करे, दोनों के फोन क्यों बंद है? अच्छा आप परेशान ना हो सकता है उन दोनों के फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो। एक साथ कैसे खत्म होगी? हाँ ये भी है, ये भी हो सकता है किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ सिग्नल्स ना आ रहे हो। तुम एक काम करो, तुम जाकर अपने बाबा को बुलाओ, वो पता करेंगे। उफ़ो अम्मी, अब्बू को बताने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पैनिक क्रिएट कर रही है, अभी आ जाएगी। अरे बारात आ चुकी है, अभी निकाह के लिए शोर मचेगा, चलो जाओ। हाँ आ रही होंगी, मैं एक बार फिर फोन करती हूँ। क्या कह रही हूँ ना, बाबा को बुलाओ। क्या बात है शीरीन, तुमने बुलाया? खैरियत तो? हाँ भाईजान इनसे पूछे। क्या बात है वजाद भाई? वो सरमत भाई, वो बच्चियां पार्लर गई हुई हैं, अब उन्हें थोड़ी देर हो गई है, बहन परेशान हो रही हैं। सच बात बताएं ना, छुपा क्यों रहे हैं आप? वो पार्लर से निकली हैं, थोड़ी देर हो गई उन्हें, सब लोगों के फोन बंद मिल रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ सिग्नल ना आ रहे हैं। जी जी, लेकिन हो सकता है। अब क्या होगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? नहीं आप फिक्र नहीं करें, मैं जा तो रहा हूँ, अभी लेकर आता हूँ मैं उन लोगों अरे को। कैसे फिक्र ना करें, फिक्र की तो बात है। 100 लोग लाए हम अपने साथ, तरह तरह की बातें करेंगे ये लोग। कैसी बातें कर रही हैं आप, देख नहीं रही कि हम कितने परेशान हैं? अच्छा तो ये बात तो तुम अपनी बहन से पूछो। अरे मैं पूछती हूँ, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं थी तो हमें रिश्ते के लिए हाँ क्यों बोला? अरे बहन, ऐसी बात नहीं है, खुदा की कसम, ये मुंतहा की मर्जी से हो रही है शादी। अगर उसकी मर्जी से हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कोई इस वक्त कहाँ है? बताएं, बोलते क्यों नहीं है? जवाब दें। भाईजान पूछे इनसे कि इनकी बेटी कहाँ है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फ़ोन कॉल कर सकती हूँ? वो असल में मेरा फ़ोन मिस हो गया। जी जी कर। थैंक यू। अजीज फ़ोन उठाओ जल्दी। Shit. अम्मी अजीज कहाँ है? अम्मी असल में हम लोग पार्लर से हॉल जा रहे थे कि अचानक से 2 लड़कों ने हमारा रास्ता रोक लिया, हमारे मोबाइल्स भी छीन लिए। अम्मी मुंतहा के सर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गई है, उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना करें। एक काम करें, आप अजीज़ से कहें कि वो फ़ौरन से हॉस्पिटल आए और वजाहत अंकल को भी कहे कि वो यहाँ पर पहुँचे। जी अम्मी प्लीज़ जल्दी कीजिए। जी जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अजीब जबरदस्ती है भाईजान ये। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ? लोग कहेंगे नहीं दुल्हन बदल कैसे गई? देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ, हम निकाह यहीं पढ़वाएंगे, मतलब तस्वीरें वगैरह नहीं बनेंगी ज्यादा, आप यासिर से उसकी रजामंदी ले लीजिए, खुदा के वास्ते। इस तरह लिशमा को हम यहीं से रुखसत कर देंगे। लेकिन अब्बू, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा तुम्हारे बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ में, जो कोई तुम्हारी बहन करके गई है, अगर तुमने उसको नहीं ढांपा तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब्बू खुदा के लिए सब तो ना कहें। तुम्हारा बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा बेटा। आप भी मान जाइए सरमत भाई प्लीज, एक मजबूर और लाचार बाप की इल्तिजा है प्लीज। बहन जी आप अब भी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपका। से भी खूब रही। अरे एक बेटी माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर भाग गई और दूसरी पेश कर रहे हैं। अजीब आराम से लोग जबरदस्ती सुन है। रहे हैं। भाईजान इनकी बातों में ना आए, चले आप। अरे ठहर जाओ 2 मिनट, सोचने तुमने। अल्लाह का शुक्र है कि अब इनकी तबीयत पहले से बेहतर है। सर पे चोट लगने की वजह से और खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकती हैं। शुक्र है अल्लाह का, थैंक यू डॉक्टर। मुंतहा तुम ठीक हो? मुझे फ़ौरन वजाहत अंकल का नंबर बताओ, वो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब टाइम नहीं है कॉल करने का, आई थिंक हमें जाना चाहिए। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो बाहर ही इंतज़ार कर रहा है,
इस बेचारे को भी इन लड़कों ने जख्मी कर दिया था, लेकिन उसकी भी बैंडेज हो गई है। मैंने हॉल में भी अंकल आंटी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर मुझे किसी का नंबर ही याद नहीं। पता नहीं अम्मी और बाबा जाने का क्या हाल होगा। हम परेशान ना हो, मेरे ख्याल है हमें फौरन चलना चाहिए। चलो। ये यासिर भाई का निकाह किसके साथ हो रहा है? पता नहीं, मैं जाके देखती हूँ। क्या हीरो हमारी बात पे यकीन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे मुंतहा, हम बताएंगे ना कि हमारे साथ क्या हुआ है। परेशान ना हो। बाबा, हम लोग पार्लर से हॉल की तरफ आ रहे थे कि अचानक कुछ लड़कों ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। वो चोर थे और मुंतहा की ज्वेलरी छीनना चाहते थे। अच्छा, लेकिन मुंतहा ने तो सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। जी आंटी, वो तो खुदा का शुक्र है कि वो छीन नहीं सके, लेकिन छीनने वो ज्वेलरी आए थे और इसी छीना झपटी में मुंतहा के सर पे चोट लग गई। वो बेहोश हो गई थी और वो ये देख के डर के वहां से भाग गए। लेकिन बेटा तुम्हें किसी को फोन तो करना चाहिए था। जानते हो सब लोग कितने परेशान थे। अंकल, वो हमारे मोबाइल फोन भी छीन के ले गए थे और मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को हॉस्पिटल से ये इतला दूं, लेकिन मुझे किसी का नंबर याद नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। उन्होंने ड्राइवर को भी गोली मारी है, उसके कंधे पे चोट लगी है, वो भी इमरजेंसी में था। वैसे कहानी खूब घड़ी है। बच्ची सही सलामत आ गई, मेरी बच्ची आ गई। देखो, ठीक हो ना? ऐसे कुछ भी हो, ये कहानी मुझे हजम नहीं हो रही। क्या मतलब है आपका? आपको लगता है ये झूठ कह रही है? आप लोग ड्राइवर को बुला के पूछ सकते हैं, वो बता देगा। हॉस्पिटल कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। नहीं बेटा, मुझे यकीन है आप लोग ठीक कह रहे हैं। हमने यासिर और अलिशबा के निकाह में थोड़ी जल्दी कर दी है। कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? इस पे तो दाग लग गया ना। क्या मतलब? ऐसा क्या करके आई है वो जो दाग लग गया? जोड़े आसमानों पर बनते हैं और जो हुआ उसे भूल जाएं, इसमें मुंतहा का तो कोई कसूर नहीं है। जाहिर है ये सब इसकी किस्मत में लिखा था। असल में भाई साहब, हम चाहिए रहे कि आप हमारे बेटे यानी अयान को मुंतहा के लिए अपनी फर्जंदी में ले लें। भाई साहब, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? परेशान ना हो, जाएगी तो उसी घर में ये। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। इधर देखिए भाई साहब, ये जो कुछ हुआ अगर उस पर हम पर्दा नहीं डालेंगे तो फिर कौन आएगा ऐसा करने?
और वैसे भी मुंतहा को इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आप लोग बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुंतहा को कोई रिश्ता नहीं मिलेगा? ऐसा क्या करके आई है मुंतहा? अच्छा बेटा तुम तो चुप ही रहो, बड़ों के बीच में ना बोलो, तुम्हें नहीं पता जमाने का। भाई आप छोड़िए, उससे क्यों बहस कर रही हो? भाई साहब आप बताइए, आप क्या ख्याल है? अरे भाई साहब आप मुंतहा से क्या पूछ रहे हैं? आप देख नहीं रहे बेचारी कितनी घबराई हुई है। देखिए इसे तो अपने बड़ों का फैसला मंजूर होगा, जो आप इसके लिए फैसला करेंगे। आपने अयान से पूछा है? अरे अयान से क्या पूछना, हमारा बेटा है, हम जो फैसला करेंगे उसे मंजूर होगा। अब्बा आप बस फैसला हो गया। आप बुलाइए काजी साहब को। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, रब्बा रास्ता कोई दिखा। सुनी मन की गलियां हैं, दूर तक अंधेरा है, इन पर आए लोगों में कोई भी ना मेरा है। हम पे साया है, चैन भी न पाया है, रंजिशों ने मेरे दिल को रात दिन रुलाया है। दिल कभी धड़कता था, अब तो ये तड़पता है, आरज़ू नहीं कोई, जलता है सुलगता है। वक्त ऐसा आएगा सोचा ना था कभी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी, रूठी है खुशी। यासिर बेटा, तुम अनुष्का का मुंह मीठा कराओ। किस्मत के खेल भी अनोखे हैं ना। बड़े भाई की शादी छोटी बहन से हो गई, छोटे भाई की बड़ी बहन से। ये सब बातें आसमान पे तय होती हैं, अल्लाह के यहाँ बनते हैं जोड़े। शीरी जी अनुष्का, होता है सब। अब तुम यासिर को खीर खिलाओ। नाश्ता दे दे भाभी जान मुझे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो बेटा, मुंह मीठा करवाओ दुल्हन का। नहीं, आप खुद ही खिलाने तो बेहतर। क्यों? मैं क्यों खिलाऊं? तुम्हारी दुल्हन है, तुम खिलाओगे। मैं पकड़ो, खिलाओ से।
मुंतहा, लो बेटा, अब तुम मुंह मीठा करवाओ। एक बात कहूं, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन तुम यूं ऐसे सजी सवरी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी होगी। दुल्हन तो ना कहे मुझे, मेरे कोई दुल्हनों वाले कपड़े हैं? इतने ख्वाब थे मेरे कि अपनी शादी पे कैसा जोड़ा पहनूंगी, कैसी ज्वेलरी लूंगी, बड़े से सैलून से तैयार होंगी। सब बर्बाद कर दिया उन लड़कों ने। I'm so sorry। जो भी किया अच्छा किया उन्होंने वैसे, क्योंकि मेरी तो जिंदगी बदल के रख दी उन्होंने। और जहां तक बात रही तैयारियों की, आई प्रॉमिस यू हम वलीमा बहुत धूमधाम से करेंगे। मैं कल ही तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, तुमने जो कुछ खरीदना हो खरीद लेना। अगर वलीमे की शॉपिंग तो आप लोग कर चुके होंगे ना? हाँ, लेकिन वो तो मुंतहा के लिए थी ना, वो पहन लेगी अपने वलीमे पे। और वैसे भी अयान के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वो मुंतहा को ये सब कुछ दिला सके। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम गम दिया आँखों को जिसने नम दिया। ये दिल दर्दों से है भरा। क्यों जबरदस्ती घुसाई आप मेरी जिंदगी में? आपकी शादी तो उस यासिर के साथ होने वाली थी ना, तो फिर क्यों हाँ किया आपने? सिचुएशन ऐसी थी, मैं कुछ भी कहती कोई नहीं मानता। सिचुएशन? अरे इस सिचुएशन का सही फायदा तो उस यासिर ने उठाया है। अपनी पसंद की लड़की मिल गई उसको, वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहता था। फिर तो ये अच्छा ही हुआ। क्या खाक अच्छा हुआ? उसके तो नसीब खुल गए, उसे तो अपनी पसंद की लड़की मिल गई। और मेरा क्या? जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है ना। मैं अभी मेंटली शादी के लिए तैयार नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा हम गम दिया आँखों को जिसने नम दिया। ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया। रब्बा रास्ता कोई दिखा। टीवी से सुन रही है। चौक जाएंगे तो देखेंगे इतनी करीब से देख रही हो।
अलिशबा, 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 क्या वो सब ठीक है? इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ 10 बज गए, उठ जाओ। बाहर सारे नाश्ते में हमारा वेट कर रहे होंगे। सिर्फ 10 बजे? आप तो ऐसे शोर में जा रहे हैं जैसे दिन का 1 बज गया। वो एक्चुअली अम्मी और अबू जल्दी नाश्ते के लिए उठ जाते हैं, इसलिए। तो मैं क्या करूं? मैं तो नहीं करती। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, थोड़ी देर और सो जाओ। मैं बाहर जाके देखता हूँ, जब वो सारे रेडी हो जाएंगे तो मैं उठाने आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बाबा? जीती रहो बेटा। अलिशबा कहाँ है? मैं अपने कमरे में थी ऊपर, पता नहीं मुझे। अजीब लड़की है, पता नहीं कब कल आएगी। कमरे से नहीं निकली, उसकी सांस नाराज हो रही है। आ जाएगी अम्मी। तुम एक काम करो, तुम जाके बुला लाओ उसे। तुम ठहरो, मैं बुला के लाती हूँ। यासिर को भेजा था मैंने लाने के लिए, देखती हूँ। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। आ जाएगी अम्मी। कल अचानक से उसकी शादी हो गई है, आज उसकी शादी का दूसरा दिन है। तैयार हो रही होगी, आ जाएगी। जानती हो ना तुम अपनी बहन को, मुझे यकीन है कि वो अब तक सो रही होगी। अलिशबा, अलिशबा उठ जाओ, तुम्हारी अम्मी अबू आ गए हैं, अम्मी बुला रही है। क्या मुसीबत है यासिर? शादी में हो गई, जंजाल हो गया, सोने तो दो मुझे। दिन में सो जाना। दिन में तुम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना? वहां तो ठीक है, वहां से आके सो जाना। यार प्लीज अभी उठ जाओ। अच्छा ठीक है। प्लीज उठ जाओ यार। जी आ रहा हूँ। अलिशबा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। जी अम्मी। यासिर, तुम्हें अलिशबा को लाने के लिए कहा था, तुम तो यहीं जम के बैठ गए। वो बस हम आ रहे हैं। अच्छा हटो तो रास्ते से। अरे ये कमरे का क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? वो बस अम्मी ठीक ही करने वाले थे। मैं तुमसे पूछे? अलिशबा तुम्हारे घर वाले आए रहे, और जरा कोशिश करो कि इतना फैलावा ना हो कमरे में। तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं भेजती हूँ किसी को, ये सब समेटेंगे और तुम्हारी भी मदद कर देगी। जल्दी करो। बस आ रही अम्मी। कैसी अम्मी है आपकी? जरा ख्याल नहीं है। अब एक दिन की दुल्हन का थोड़ा बहुत कमरा तो फैल जाता है ना। तुम्हें अम्मी का नहीं पता, वो सफाई की बहुत पाबंद है। हाँ, तो ये सब यहाँ भी भुगतना पड़ेगा? अच्छा अभी तो उठ जाओ ना प्लीज। अलिशबा प्लीज उठ जाओ ना। बहुत नींद आ रही है। प्लीज उठ जाओ, जल्दी से जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, मैं वेट करूँ। ये रहे हैं। आपसे किसने कहा कि मैंने खाना? नहीं, मैंने सोचा। क्या सोचा आपने? मेरे बारे में कुछ भी सोचने या समझने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं खाना मैंने। मुंतहा जी। आप बैठो ना बेटा, बैठो। क्या हो गया बेटा? नहीं कुछ नहीं। अयान के साथ शादी पे खुश हो तुम? जबरदस्ती की शादी में कौन खुश होता है बाबा जाने? क्या अयान ने तुमसे कहा है कि उन्होंने ये शादी जबरदस्ती की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे नहीं पता। हमसे बहुत ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। और अभी वैसे भी सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है। मैंने कब चाहा था
कब चाहा था कि मेरी बेटियां इस तरह से जबरदस्ती अपने ससुराल में दिन गुजार। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारी मुंतहा बहुत समझदार है, कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेगी। और शौहर का जिंदगी के अच्छे दिन इम्तिहान देते गुजार देगी मेरी बच्ची। क्या आप अपनी मुंतहा को नहीं जानते? हर महाज पे खड़े होकर लड़ना जानती हूँ मैं, फिर क्यों फिक्र करते हैं आप? बड़ी मुश्किल में डाल दिया ना तुम्हें। हम ये क्यों नहीं सोचते कि एलिशबा और यासिर कितने खुश हैं? पता नहीं कौन लोग थे जो मेरी बेटी की खुशियों को खा गए। चंद पैसों की लालच में जेवर ना लूटते तो ये बदगुमानियां भी पैदा ना होती। मैं तब भी बदगुमान नहीं था, मुझे यकीन था कि कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। एक बार वो लोग मुझे मिल जाएं, वो हशर करूंगा कि मौत के लिए भीख मांगेंगे वो। भूल जाएं बाबा जान, क्यों याद करते हैं बार बार ये बात? कोई फायदा नहीं है। मुंतहा, तुम्हारे ससुराल वालों ने तो तुम्हारा जिक्र नहीं किया ना इस बात का? नहीं। कितने अच्छे लोग हैं ना, तमाशा लगाने की बजाय कितनी आसानी से मान गए। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे ये थी कि यासिर एलिशबा को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन दोनों को साथ दे के तसल्ली हुई, खुशी हुई। खुश होना तुम? ये सब तो मुझे लेना ही था। मुंतहा की चीजें तो नहीं पहन सकती थी ना मैं। वो तो मैं जानता हूँ, इसलिए तुमने जिस चीज को भी पसंद किया, जो भी खरीदा, मैंने मना नहीं किया। मना क्यों करेंगे आप? नहीं, मेरा वो क्या मतलब नहीं। मतलब था? थोड़ी सी शॉपिंग करवा के जताएंगे आप? नहीं, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। तुमने जो चीज पसंद की तुमने खरीद ली। हमारे बाबा ने ना हम दोनों बहनों को हमेशा वही चीज दिलवाई है जो हमें पसंद होती है। वो तो ठीक है, लेकिन मुंतहा तो अपनी पसंद की चीजें नहीं ले सकती ना। सब चीजें अम्मी ने अपनी पसंद से ली है, उस लिहाज से तुम ज्यादा खुश नसीब हो। तुमने जो कुछ अपने लिए पसंद किया वो खरीद लिया। मुंतहा को तो अपना शौहर पसंद करने का भी इख्तियार नहीं मिला। वो तो खैर तुम्हें भी नहीं मिला। लेकिन आप इतने बुरे हुए। इसके मतलब थोड़ा सा बुरा हूँ। बस कर दे, क्यों खाम में अपनी तारीफें करवाना चाहता है? तारीफ नहीं करवाया, बट आई थिंक थोड़ी सी तारीफ के काबिल तो हूँ मैं। थोड़ी सी शॉपिंग से क्या पता चलेगा ये? अच्छा काम करते हैं, तुम जल्दी से खाना खत्म कर लो, फिर हम घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मैं वो कह रही थी कि अम्मी के घर चले। अम्मी क्या? क्यों? शादी के दूसरे दिन जाते हैं। अगर तुम्हारा दिल करे तो चलते हैं। ओफो अयान, तुम अभी तक गए नहीं मुंतहा को लेने? उठो बेटा, बाहर आ जाओ। 2 बार तुम्हारे अब्बा पूछ चुके हैं तुम्हारा। अब्बा ने ना ये नई टेंशन पाल ली है, मैं नहीं चाहूंगा उसको लेने। अरे बेटा, शादी के अगले दिन तो जाना ही पड़ता है। बाद में मैं उससे कह दूंगी कि खुद आ जाया करे या अपने बाप से कहा करे कि वो छोड़ जाए। तो अभी कह दे। क्यों तुम डांट खाने वाली बातें कर रहे हो अयान? चलो उठो, चलो जाओ उसे लेने। क्या मुसीबत है यार। क्यों बेजार हो रहे हो? इतनी अच्छी लड़की है मुंतहा, बहुत अच्छी नौकरी भी करती है वो। आपकी तो सारी बात जो है ना उसकी नौकरी पे आके खत्म हो जाती है। हाँ, तो उसकी नौकरी करना कोई छोटी बात नहीं है। और उसी नौकरी की वजह से जिंदगी भर रोब झाड़ेगी वो मुझ पे। तो तुम्हें दबने की जरूरत क्या है? उल्टा तुम रोब जमाना उस पर। रोब डालना। चलो चलो, शाबाश। ये बिला वजह मेरे साथ ऐसा। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ बाहर। बस सोच रही हूँ बेटे कि चाय की तैयारी ही कर लूँ। आयान तुम्हें लेने आएंगे और फिर यासिर और लिशबा ने भी तो आना है। क्यों करेंगी आप? मैं बना लूंगी चाय जाके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम लोगों का ही जिक्र हो रहा था, कैसे हो? बिल्कुल ठीक आंटी। आंटी ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? आंटी क्यों जरूरत नहीं थी? शादी के बाद पहली मर्तबा आपसे मिलने आ रहे हैं, जरूरत तो थी। और आपको पता है मुझे यासिर ने कितनी सारी शॉपिंग करवाई है, लेकिन सब हम गाड़ी में ही रखा है। लेके आते तो मुंतहा और अम्मी भी देख लेते। इट्स ओके, कल दिखा देंगे। तुम कैसी हो?
मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आपको लेने आया। अरे बेटे अभी तो आए हो, बैठो चाय पी के जाना ना। हाँ मैं और यासिर तो लाजमी चाय पियेंगे। चलिए बैठ जाता हूँ। अब चलें? मैं बैग ले आती हूँ ऊपर से। इतनी जल्दी किस बात की है? घर ही तो जाना है। इतनी देर बैठ तो गए और अब क्या डेरा जमाना है? डेरा जमाने की बात नहीं, जब आ ही गए हैं तो ढंग से बैठ ही जाते। हाँ हाँ जरूर 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 बैठो आप लोग, अभी सब चले जाएंगे तो पीराना हो जाएगा घर। लड़कियों को तो अपने घर जाना ही होता है, इन्हें कौन रोक सकता है। आंटी प्लीज आप उदास ना हो, मैं लिशबा को आपसे मिलवाने लाता रहूंगा। मैं ये उठा लेती। चलते हैं। छोड़ो मैं उठा लूंगी, रखो। अरे कोई नहीं, आप क्या करेंगी, मैं कर बहुत ही जिम्मेदार और सुलझी हुई बेटी है मेरी। और मैं? मेरी दोनों ही बेटियां बहुत ही जिम्मेदार और सुलझी हुई हैं। नहीं करना किसी को। अच्छा बेटे अल्लाह खुश रखे बस। आमीन। जब यासिर और अलिशबा आ रहे थे तो आप उन्हीं के साथ आ जाती। अम्मी ने फजूल में मुझे भेज दिया। मेरी जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है ना यार, वो लोग कहीं शॉपिंग पे जा रहे थे। आई एम सॉरी, आपको अगली दफा सहमत नहीं होगी। अब कोशिश कीजिएगा कि आना जाना आप अपना खुद ही रखें। उससे ये फजूल के नखरे नहीं बर्दाश्त होते। पहले पिक करो फिर ड्रॉप करो, जाकर गाड़ी के लिए दरवाजा खोलो। मुझसे ये तवक्को मत रखिएगा आप। जिन हालात में शादी हुई है ना, ऐसी तवक्को रखी जा भी नहीं सकती। अच्छी बात है। वैसे ये तुम्हारी बहन को एक्चुअली काम का शौक भी है, सिर्फ दिखावा कर रही होती है? बचपन से ही अच्छा बनने का बहुत शौक है उसे। और तुम्हें नहीं है शौक? नहीं, कुछ खास नहीं। आपको पछतावा तो नहीं हो रहा? किस बात का? यही कि आपकी शादी मुंतहा से नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया तो था तुम्हें, मैं इनफैक्ट तुम्ही से शादी करना चाहता था। मुझे तुम्हारी जैसी जिंदा दिल एंटरटेनिंग लड़कियां अच्छी लगती हैं। और अगर आपकी शादी मुंतहा से हो जाती तो? आई एम ग्लैड कि नहीं हुई। अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया मुझे। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन काफी बोरिंग है तुम्हारी बहन। नहीं नहीं, खैर अब इतनी भी बोरिंग नहीं है। जो कुछ उस बेचारी के साथ हुआ है बस उसके बाद चुप हो गई है। उस बेचारी के भी नसीब खराब थे कि उसकी किस्मत में भी अयान जैसा गैर जिम्मेदार शख्स ही था। अल्लाह ने मुझे भी बचा लिया अयान से, वरना आपकी कजन की पूरी नजर थी मुझ पर। उसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।